हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्टडी विद सक्सेस में स्वागत है। आज का टॉपिक हम आपके लिए लाए हैं भारत पर विदेशी आक्रमणकारी। भारत पर विदेशी आक्रमणकारी का प्रभाव कैसे रहा उसका चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहते हैं कि भारत पर प्रथम आक्रमणकारी कौन रहा, प्रथम सफल कौन रहा, सर्वाधिक दिनों तक कौन रहा और कौन कौन से वंश के कौन कौन से देश का शासक आए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि भारत में प्रथम विदेशी आक्रमणकारी ईरान के हकमनी वंश के संस्थापक, तो ईरान के जो हकमनी वंश के संस्थापक थे जिनका नाम था साइरस द्वितीय ने किया। लेकिन देखिए, जब वो भारत पर आक्रमण करते हैं तो वो असफल रहते हैं। तो तभी से क्वेश्चन बनता है कि भारत पर सबसे पहले किस देश ने आक्रमण किया, तो ईरान ने। अगर पूछेगा कोई व्यक्तिगत मामले से कि भारत में प्रथम बार कौन सा शासक ने भारत पर आक्रमण किया था, जिनका नाम है साइरस द्वितीय, और लेकिन वो असफल हो जाते हैं। यह जो करते हैं 550 ईसा पूर्व में करते हैं, और करने का सबसे असफल होने का कारण है कि वहाँ से वह उनका सेना की संख्या बहुत कम था, मात्र 1000 के लगभग था, और वह वहाँ से हार कर चले आते हैं। और उसी के बाद एक और व्यक्ति आते हैं, वही यूनानी शासक, जिनका नाम है डेरियस प्रथम। तो वो क्या करते हैं, पहली बार तो हार जाते हैं, लेकिन सेकेंड बार जो आते हैं तो भारत में जीत जाते हैं, जिनका नाम है डेरियस प्रथम, या इसको हम उपनाम जिनका नाम है दारा प्रथम। भारत में सबसे पहला शासक जो है वह सफल आक्रमणकारी बना, वो था आपका डेरियस प्रथम, दारा प्रथम। भारत में अगर आपको एग्जाम पूछे कि भारत में प्रथम विदेशी आक्रमणकारी कौन था, तो साइरस द्वितीय। या आपको पूछेगा भारत में प्रथम सफल आक्रमणकारी कौन था, डेरियस वन या दारा प्रथम। और देखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भारत में विदेशी आक्रमणकारी का क्रम, हम लोग एक क्रम जानना चाहते हैं कि कौन कौन देश पहले आए हैं, कौन सबसे बाद में आए। तो सबसे पहले जो आया ना, उनका नाम है हिंद यूनानी। उसके बाद शक ने आए, उसके बाद पल्लव आए, उसके बाद कुषाण वंश आए। और यूनान का क्या प्रभाव रहा, शक वंश का क्या प्रभाव रहा, पल्लव का क्या रहा, कुषाण वंश का क्या प्रभाव, हमारे इतिहास में काफ़ी इसका चर्चा है। अब हम लोग बात करते, देखिए यूनानी शासक में अब हम लोग आते हैं। सबसे पहला जो आक्रमणकारी हुआ जिसके बारे में हम चर्चा किए हैं। अब फिर आते हैं सिकंदर महान को हम लोग द अलेक्जेंडर नाम से जानते हैं, सब जानते हैं। जो सिकंदर को हम लोग सभी जानते हैं। सबसे पहले सिकंदर को देखते हैं कि सिकंदर का जन्म कब हुआ। तो सिकंदर का जन्म जो होता है 356 ईसा पूर्व। कब होता है, 356 ईसा पूर्व। कहाँ होता है, मकदूनिया में। इनके पिता क्या होता है, मकदूनिया के शासक राजा हुआ करते थे। वहाँ एक राज परिवार उनका जन्म होता है। उनके पिता का नाम क्या है, ये जहाँ पूछ दिया गया है, तो उनका पिता का नाम है फिलिप। और वह शासक कहाँ के थे उनके पिता भी, तो मकदूनिया के। और जो सिकंदर का पिता क्या होते हैं कि 20 वर्ष की उम्र में ही उनका पिता फिलिप का मृत्यु हो जाता है, जिसके कारण 20 वर्ष में ही सिकंदर ने मकदूनिया का शासक बना। और मकदूनिया का शासक बनने के बाद क्या करते हैं कि भारत पर सबसे पहला आक्रमण, भारत पर आक्रमण करे, तो सिकंदर मकदूनिया का शासक था। तो सिकंदर क्या करता है, भारत जो है ना वो अफगानिस्तान के मार्ग से होकर आता है, इस क्षेत्र से आता है। और अफगानिस्तान के दर्रा जिसको बोलते हैं, जिसका नाम खैबर दर्रा, अफगानिस्तान के किस दर्रे से आता है, खैबर दर्रा। जो सिकंदर भारत खैबर दर्रा से आता है, होकर आता है। अभी वर्तमान में जो भी खैबर दर्रा है ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। कहाँ है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। और सिकंदर के बारे में हम समझ गए, वो शासक कहाँ का था, मकदूनिया का शासक था। भारत पर आक्रमण कब किया, तो 326 ईसा पूर्व में। लेकिन सिकंदर का मृत्यु मात्र 33 वर्ष में, 20 वर्ष में राजा बनते हैं और 33 वर्ष में उनका मृत्यु हो जाता है। मात्र 13 वर्षों तक वह राजपद चलाते हैं। उनका मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हो जाता है। और उसके बाद उनका गुरु के बारे में चर्चा करते हैं। तो उनके गुरु का नाम था अरस्तु। क्या नाम था, अरस्तु, जिसको हम लोग जानते हैं जीव विज्ञान के पिता कौन है आपका, अरस्तु के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। उसके बाद चर्चा किया जाता है। तो उसके बाद हम आते हैं उसका जल सेनापति, सिकंदर जो भारत आया था, उसका एक जल सेनापति भी जो भारत आया था, जिसका नाम था निर्याकस। क्या नाम था, निर्याकस। और सिकंदर का सबसे प्रिय घोड़ा था, जिसका नाम था बहुकेफला। सिकंदर ने भारत में 2 नगर का स्थापना किया। सिकंदर ने भारत में 2 नगर का स्थापना किया। एक पहला नगर था बहुकेफला और दूसरा नगर था निकैया, जिसका चर्चा हम लोग किए। हमारा 2 नगर जो अति किया, एक बहुकेफला और निकैया। और उसके बाद देखिए, सिकंदर भारत जब आते हैं 326 ईसा पूर्व में आक्रमण करते हैं, तो उनके द्वारा महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा जाता है, जिसका नाम बितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पिज का युद्ध। बितस्ता का युद्ध, हाइडेस्पिज, यह भारत के राजा पोरस और सिकंदर के द्वारा लड़ा जाता है, या झेलम नदी के तट पर लड़ा जाता है, जिसमें क्या करते हैं, पोरस पराजित हो जाते हैं। ये पोरस पराजित हो जाते हैं और सिकंदर क्या होते हैं, यहाँ पर जीत जाते हैं।
और जीतने के बाद क्या करता है कि सिकंदर उनको पुरुष को पकड़ के ले जाता है। तो सिकंदर पूछता है कि बतलाइए एक राजा को क्या करना चाहिए, मतलब आपको क्या साथ किया जाए। तो पुरुष का जवाब आता है कि जो एक राजा करना चाहिए वही आपको करना चाहिए। और पुरुष से सिकंदर खुश होकर क्या करता है, उसे पुनः उसका राजपाट दे देता है। और फिर क्या करता है कि ब्यास नदी के किनारे वह आता है। और ब्यास नदी किनारे जब उसका सेनापति अत्यधिक घायल हो गया था, तो मतलब ब्यास नदी भारत की तरफ, उत्तर भारत की तरफ आना चाहता था, जो मेन दिल्ली की तरफ आना चाहता था। जो ब्यास नदी पर आया तो क्या क्या, उस सेनापति बहुत घायल हो गया था, मतलब उसमें एनर्जी थी नहीं। मतलब वो युद्ध, जो महान युद्ध, जो वितस्ता या हाइड स्पीच का जो युद्ध था, इस पर युद्ध लड़ने में सब घायल हो गया था और कुछ अनाज नहीं था, खाने पीने का नहीं था, जिसके कारण क्या हुआ कि वह ब्यास नदी नहीं पार कर पाए। पूछता है एग्जाम में, सिकंदर कौन सा नदी पार कर लिए थे। देखिए सिकंदर ये जो था, जो प्रमुख युद्ध वितस्ता के युद्ध आपका झेलम नदी किया गया, लेकिन वो ब्यास नदी पार नहीं कर पाए थे, जिस कारण वो पुनः लौट कर चले गए और उनका मृत्यु तुरंत ही 33 वर्ष की अवस्था में देखते हैं कि 323 ईसा पूर्व में उनका मृत्यु हो जाता है। और सिकंदर के पूछ हम लोग जानते थे कि अगर मान लीजिए सिकंदर जो भारत आया, उस समय उत्तर भारत जो ब्यास नदी पार करना चाहते हैं, उस समय भारत पर नंद वंश का शासक था। तो नंद वंश का राजा कौन थे, धनानंद। कौन थे, धनानंद। सबसे पहले हम लोग आते हैं कि सिकंदर के बारे में। तो सिकंदर खैबर दर्रा से आता है। किस दर्रा से होकर मार्ग से आता है, खैबर दर्रा से। खैबर दर्रा कहाँ है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। सिकंदर 2 नगर बसाता है। सिकंदर कितने नगर बसाता है, 2 नगर। एक नगर है बौकेफला और दूसरा निकैया। सिकंदर, देखिए सिकंदर के साथ जो सेनापति आता है जिसका नाम सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम है, सेल्यूकस निकेटर। देखिए जब सिकंदर आता है तो सेल्यूकस निकेटर वहाँ छोड़ देता है। अगर एक एग्जाम पूछा तो भारत का प्रथम राजा कौन है, जो प्रथम जो स्वतः भारतीय थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर बहुत शक्तिशाली होते हैं। और सिकंदर जब चले जाते हैं युद्ध में, वो भी घायल हो गए, जिनके कारण वो 1-2 वर्ष के बाद उनका मृत्यु हो जाता है 323 ईसा पूर्व में। मात्र 3 वर्ष के बाद उनका मृत्यु हो जाता है। और वो पूरा चीज़ जो जीता हुआ क्षेत्र जो होता है ना, वो सेल्यूकस निकेटर को रख लेते हैं। सेल्यूकस निकेटर वहाँ का राजा बना दिया जाता है। सेल्यूकस निकेटर क्या करता है कि अपनी बेटी हेलेना से शादी करवा देती है चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर भी क्या करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को सब कुछ देकर चला जाता है। और उसके बाद फिर आते हैं जिनका नाम है हम लोग, देखिए